Hello and welcome everybody. Welcome you all to Let's Bring Satyug Meditation. तो आज हमारे साथ भाविक भाई हैं। भाविक भाई इंडिया अहमदाबाद से हैं। भाविक भाई 5 महीनों से मेडिटेशन कर रहे हैं। आज उनका नाम मेडिटेशन के PSSM के मास्टर्स में आ गया है और इंडिया में सुबह 5 बजे के जो जूम मेडिटेशन क्लासेस होते हैं उसे भी ये लीड कर रहे हैं। तो चलिए हम सब साथ मिलके भाविक भाई का स्वागत करते हैं। वेलकम भाविक भाई। थैंक यू। वेलकम सबसे भाई पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे वेलकम पहले भाई धन्यवाद। भाई। सबसे पहले चांदनी जी का धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ओके, तो और पहला यहाँ पे प्रश्न, यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन भाविक भाई? यस यस। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू। ओके, तो मेडिटेशन में आने से पहले आपके जीवन में कोई प्रश्न थे जिनका आप जवाब खोजने का प्रयास कर रहे थे? हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही रहता है और क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। लाइफ के काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। लाइफ के काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। अगर मिलता है तो उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स है जिसका आंसर नहीं मिलता है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स कि जिसका सॉल्यूशन हमें मिलता भी है लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है या सेटिस्फाई नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस के जिसके आंसर्स हमको नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये महसूस किया मेडिटेशन में आने के बाद कि ऐसे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अगर हम मेडिटेशन में यूनिवर्स को दे देते हैं तो थोड़े टाइम के अंदर हमको वो आंसर मिलता ही मिलता है। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा। राइट राइट राइट। तो लाइफ में ऐसी कौन सी समस्या थी जिसकी वजह से आप कुछ खोज रहे थे, जिसका आप सॉल्यूशन खोज रहे थे? सबसे पहले तो मेरा फिजिकल प्रॉब्लम है कि 2015 में मेरे को एक ट्रांसवर्स माइलाइटिस करके एक डिसीज है जो हो गया अचानक से, और मेरी लोअर बॉडी कंप्लीटली काम करना बंद हो गई और उसकी कोई दवाई नहीं है। तो एक ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। तो जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा है, सुना है, बचपन से हम ऐसी स्टोरी सुनते आए हैं कि लाइफ में भगवान ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जिसका आंसर ना हो, या ऐसा कोई ताला नहीं है दुनिया में जिसकी कोई चाबी ना बनी हो। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि अगर ऐसा है तो मेरे को क्यों कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इस मेरे ताले की चाबी की क्या, जो मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई दवाई है, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो वो ताले की चाबी क्या। तो जब मैं मेडिटेशन में आया और लोगों के एक्सपीरियंस जाने, चांदनी जी ने काफी सारा शेयरिंग मेरे से किया, तो फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं समझता गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। फिर मैंने अपना खुद नॉलेज बढ़ाने का ट्राई किया, काफ़ी सारा लर्निंग किया। तो पता चला कि ये ताले की भी एक चाबी बनी है। दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चंस भगवान ने क्रिएट नहीं किया है जिसका आंसर हमें ना मिल सके। बस हमको सिर्फ वेट करना चाहिए उस टाइम का कि जब हमें वो आंसर मिले। राइट राइट राइट, या तो आपके हेल्थ के लिए आपने कौन कौन सी पद्धति ट्राई की और कितना समय, कितने साल और कितने पैसे खर्च किए? देखा जाए तो 2000 से 15 से लेके अभी तक मैंने पैसे तो बहुत सारे, मोर देन 5 लैक्स, इन बिटवीन 5 टू 10 लैक्स तक एक एक्सपेंस कर दिए। मैंने एक्यूप्रेशर करवाया, एक्यूपंक्चर करवाया, आयुर्वेदिक में मैंने पंचकर्म करवाया, एलोपैथिक तो बट नेचुरल है ही है। लेकिन फिर भी वहां से अभी तक स्टिल कोई 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। फिजियोथेरेपी बहुत सारी करवाई,
ये है। राइट, राइट, राइट। तो जब आपने इतने सारे पैसे खर्चे, इतना सारा समय इन्वेस्ट किया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने सच्चे दिल से भगवान को एक प्रार्थना की थी, आपने मेरे साथ शेयर की थी। क्या आप वो सबको बता सकते हैं? बस इतना सारा खर्चा करने के बाद और उतनी इतने सारे मेडिकल्स को यूज़ कर दिया सभी टाइप के, एलोपैथिक जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब करवाने के बाद एक स्टेज ऐसा आया, मेरे को लगा कि अब कुछ करना ही नहीं है, बस मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और लाइफ जीने लगा कि भई चलो इस ओर हमको देखना ही नहीं है। कोई मेरे को सामने से आके बताता कि भई चलो ये थेरेपी है, आप करवा लो, तो भी मैं उसको ना बोल देता था कि मेरे को करवाना ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। फिर मैं प्रे करने लगा भगवान से कि भई जो भी है ये सिचुएशन मैंने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अगर कुछ है लाइफ में, अगर कुछ बचा है तो मेरे पास तू ऐसा रास्ता भेज कि जिसमें सबसे पहले तो ना ही मेरा कोई खर्चा हो। क्योंकि हर बार कुछ नई ना नई ट्रीटमेंट आती है और उसमें बड़ा खर्चा लग जाता है, तो साइकिल कुछ ऐसी चल रही थी लाइफ की कि अर्निंग करो, सामने से जो भी अर्न करते हैं वो सामने मेडिकल में चला जाता है। यही साइकिल रूटीन में चल रही थी। तो सबसे पहले मन से ये तय किए लिया था कि भई कोई खर्चा नहीं करना है और जो भी करना है तो ऐसे बंदे मेरे मेरे को मिले, ऐसा आदमी मेरे को मिले कि जो मेरे को सही रास्ता दिखाए। और तो बस यही कुछ ढूँढ रहा था और बस चाँदनी जी मिल गई मुझे और उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया और मैं उस पे चल पड़ा। यही प्रे की थी मैंने। वो भी, या आपका प्रेयर ये था कि मुझे पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े और वो हुँ। व्यक्ति सेल्फलेस हो, उसका मेरे से कोई यस, यस, ऐसा यस। ना हो कि भई हाँ, कोई हाँ। राइट? तो या दैट्स ट्रू। पर फिर भी मैं कैसे मिली, मैं शॉर्ट में सबको बताना चाहूँगी कि मैंने जब नया-नया मेडिटेशन एज़ अ टीचर सीखा, तो मेरे घर पे कई क्लासेस रखे। जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट में फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सबको घर पे बुला के मेडिटेशन सिखाया। फिर मैंने बोला अभी मुझे स्प्रेड करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने फेसबुक पे एक फ्लायर बना के पोस्ट किया। तो भाविक भाई तो इंडिया में रहते हैं, पर हम फेसबुक में एक-दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो पहला फ्लायर मैंने रखा तो उन्होंने देखा होगा शायद, पर हमें हमारी कुछ बात नहीं हुई। फिर 1-2 वीक चले गए, फिर मैंने नया फ्लायर नए सेशन का रखा, तो फिर उन्होंने दूसरा फ्लायर देखा। तो फिर उनको क्वेश्चन आया कि ये चांदनी क्या सिखा रही है? मेडिटेशन क्लासेस क्या है ये सब? और मीनव्हाइल जब उन्होंने फेसबुक पे मेरा फ्लायर देखा, उस दौरान वो 2 वीक के अंदर-अंदर जब मैं घर पे मेरा मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो भाविक भाई से मेरी 6 महीने से बात नहीं हुई। वो मेरे कज़िन हैं, पर फिर भी हमारी फ़ोन पे इतनी बात नहीं होती थी उस वक़्त। तो मेरे मेडिटेशन में वो 2 वीक के अंदर-अंदर मुझे माइक्रो सेकंड के लिए भाविक भाई का फेस दिखा। तो जब मैं मेडिटेशन से बाहर आई, तो मुझे क्वेश्चन आया, मैंने बोला मैं भाविक भाई से बात नहीं करती हूँ, उनके बारे में सोचती नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्यों भाविक भाई का फेस मेडिटेशन में दिखा? फिर मुझे विचार आया कि शायद उनकी तबीयत को लेके मेडिटेशन का कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो शायद मुझे मेडिटेशन का मैसेज उनको देना है। पर फिर भी मैंने उनको कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने इतने सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स ट्राई किए हुए हैं कि अभी मैं उनको फ़ोन करूँ भी तो भी वो एग्री नहीं होंगे। तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। पर यूनिवर्स ने पहले मुझे साइन दी कि तुम भाविक भाई को कॉन्टैक्ट करो, पर मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो दूसरी बार यूनिवर्स ने कैसे ट्राई किया कि भाविक भाई को वो फेसबुक का फ्लायर देख के उनके माइंड में यूनिवर्स ने थॉट भेजा कि तुम चांदनी का कांटेक्ट करो। तो फिर भाविक भाई ने मुझे मैसेज किया कि तुम ये मेडिटेशन सिखाती हो तो क्या टाइम होता है, कितना चार्ज करती हो, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या इससे मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है?
तो मैंने बोला ज़ूम क्लासेस तो चालू हैं, आप कल से ही जॉइन हो जाओ। तो ऐसा यूनिवर्स ने मुझे भी साइन भेजी और उनको भी विचार भेजा। ऐसे भाविक भाई की मेडिटेशन जर्नी शुरू हुई। तो पहला वीक जब आपने ज़ूम सेशन में मेडिटेशन मेरे साथ शुरू किया, तो फर्स्ट वीक में आपकी मेडिटेशन के बारे में क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या रिएक्शन था? जैसे मैंने बताया ना कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। वैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो ऑलरेडी योगा टीचर है और वो मेडिटेशन करवाता है। तो वो मेरे बहुत पीछे पड़ा था कि तू मेडिटेशन कर, लेकिन फिर मैं उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। और एक फ्रेंड है, उसने ज़बरदस्ती मेरे घर पे एक मेडिटेशन का सेशन अरेंज करवाया था। अरेंज तो करवा लिया 1 वीक का मेडिटेशन का सेशन, लेकिन उसमें कुछ मेरे को जानना ही नहीं मिला ना। तो मेरे दिमाग में एक मेडिटेशन के वो लेके एक नेगेटिव थॉट्स बन गया था कि ये इससे कुछ होने नहीं वाला है और लोग सिर्फ़ बातें ही करते हैं। तो जब मैं जॉइन हुआ एक बार, तो शुरुआत में यहाँ पे भी चांदनी जी के साथ ही कुछ ऐसा ही मेरे को महसूस होने लगा कि भई इसमें तो कुछ मिलता नहीं है, क्या है ये सब सिखाते हैं, आँखें बंद कर लो, बैठ जाओ और अपने साँसों पे ध्यान धरो। तो मैं तो वैसे भी उनके सेशन जॉइन तो करता था और मेडिटेशन भी नहीं कर रहा था और फ़ोन साइड पे रख देता था और फिर जब मेडिटेशन खत्म हो, तो वापस सुनने आ जाता था। तो हुआ ऐसा कि वो जॉइन करके भी मेरे को कुछ मज़ा नहीं आई, कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रही है, ये कुछ ठीक नहीं है जो भी हम कर रहे हैं। फिर जब एंड में वो शेयरिंग करती है और बताती है, तो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट धीरे-धीरे आने लगा कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है और वो मेरे दिमाग में बैठने लगा। फिर मैं उनके सेशन रेगुलर अटेंड करने लगा और 1 हफ्ते के सेशन के बाद मेरे को थोड़ा डीपली नॉलेज मिल गया मेडिटेशन के बाद और फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को थोड़ा-थोड़ा उसमें भी एक्सपीरियंसेस आने लगे और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हाँ, चलो कुछ तो है इसके अंदर। तो मेरी जो बिलीव सिस्टम थी, वो उन्होंने मेरी चेंज कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया। फिर तो मैं आगे बढ़ता गया, नॉलेज लेता गया, उनसे भी शेयरिंग करने लगा। उनका भी रोज़ फ़ोन आता था, जहाँ पे अटकता हूँ तो अभी भी वो मेरे को फ़ोन पे गाइड करती है। गाइड करते-करते उन्होंने तो मेरे को पीएसएसएम में जॉइन कर दिया। तो मेरे को तो कभी पता ही नहीं था कि मैं तो यहाँ पे जाऊँगा और ये स्टेज पे काम करूँगा। तो इस तरह से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। या इंडिया में पीएसएसएम के मास्टर के लिस्ट में अभी भाविक भाई का नाम आ गया है। वो टीचर नहीं, भी नहीं बन गए हैं अभी उ तो। उतना तो बड़ा नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जान लिया है, चलो अच्छा है। या तो शुरुआत आपने कितने मिनट पर डे मेडिटेशन से की थी? 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो मज़ा आने लगी और फिर पता चला कि भई अगर चलो थोड़े हेल्थ इश्यू है और उसमें से बाहर आना है, तो थोड़ा टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो करते-करते अभी मैं दिन के मिनिमम 2 से 3 घंटे तो निकाल ही लेता हूँ और टाइम ज़्यादा मिले तो ज़्यादा, लेकिन वेरी इतना तो मेरा कंटिन्यू है। अमेजिंग, अमेजिंग। तो अब तक के आपके जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको बंद आँखों से देखने को मिले हैं या सुनने को मिले हैं या फ़ील हुए हैं, क्या वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिसके आंसर्स मेरे को मेडिटेशन से ही मिले हैं। जैसे कि मेरा एक लीगल केस चल रहा था, तो उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा था और काफ़ी डेढ़ 1 साल से मैं उसके पीछे मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। तो उसका आंसर मेरे को मेडिटेशन में मिला और भगवान ने मेरे को रास्ता दिखाया और वो रास्ते पे मैं चला, तो ऑलमोस्ट उसका सॉल्यूशन आ गया है। एक ये मेरे को मिला और एज एक आज सुबह ही मेरे को एक अच्छा-सा एक्सपीरियंस हुआ। मैं तो उसमें ऐसा मेरे को जानने को मिला कि भई हम मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम सुबह उठ के पाठ पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? तो जो करते हैं वो सब सही है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि तू मंदिर जाता है या पाठ पूजा करता है, तो
तू वो मूर्ति पे ध्यान करता है जो मूर्ति तूने बनाई है। भगवान ऐसा कहता है तू वो मूर्ति पे ध्यान कर जो मैंने बनाई है। मतलब हम खुद, भगवान ने हमारी मूर्ति बनाई है। तो हम अपने अंदर जाके और ध्यान करें और हमारे मन को कंट्रोल करें, तो भगवान ने हमें जो एनर्जी दी है, वो सब जागृत हो जाए। और मैंने मेरा थोड़ा नॉलेज में कहीं पढ़ा था, तो उसमें ऐसा भी मैंने पढ़ा था कि अगर कोई आदमी ध्यान करता है और वो ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो एक सामान्य आदमी भी भगवान के जैसा या भगवान बन सकता है। तो उसके एग्ज़ाम्पल है हमारे पास महावीर भगवान और बुद्ध भगवान, जो हमारी तरह ही एक सिंपल आदमी ही थे, लेकिन उन लोगों ने ध्यान को सीखा और ध्यान के उच्च अवस्था पे वो पहुँच गए कि जहाँ पे लोग उन्हें भगवान बुलाने लगे। राइट। तो मेडिटेशन की इस जर्नी में, इसको कंटिन्यू करने में आपको कोई समस्या, कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ आया? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप शुरू करो और बिना समस्या के खत्म हो जाए, राइट? तो मेडिटेशन भी एक लंबी जर्नी है। लोग समझते हैं 5-10 मिनट बैठ जाओ, खत्म। तो ऐसा नहीं है, ये एक लाइफ टाइम जर्नी है और इसमें पूरी लाइफ में सीखना ही रहता है। तो जब मैंने शुरुआत की, तो बहुत अच्छे-अच्छे मेरे को एक्सपीरियंसेस मिलने लगे और मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन फिर लास्ट 2 मंथ से एक ऐसा स्टेज आया कि जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस होना बंद हो गया और लॉट्स ऑफ थॉट्स मेरे माइंड में आने लगे। तो फिर वापस से ध्यान लग ही नहीं रहा था। तो उस दौरान मैं वापस से कन्फ्यूज़ हो गया कि भई ये हो क्या रहा है? चलो एक अच्छा लेवल मैंने अचीव किया था, कुछ नया मेरे को सीखने को मिल रहा था और बेनिफिट भी हो रहा था। तो ये अचानक से क्या हो गया? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना ऐसा चला। फिर मैंने वापस से चांदनी जी से कॉन्टैक्ट किया कि भई ये क्या हो रहा है? मेरे को तो छोड़ देना है मेडिटेशन। ऐसा कुछ वापस से वो स्टेज पे, पहले वाले स्टेज पे वापस आ गया, जो नेगेटिव थॉट्स था वो। उन्होंने वापस से मेरे को समझाया कि नहीं, ये कंटिन्यू करो, ये भी एक मेडिटेशन का, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ये भी तुम्हारा सेकंड स्टेज है। हमने फर्स्ट स्टेज था एक्सपीरियंस का, वो पार कर लिया, अब सेकंड स्टेज में हो। फिर भी मेरे को अ, उनकी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उन्होंने मेरे को एक दूसरे मास्टर्स हैं, विदुषी जी का, उनका नंबर दिया, जो इंडिया में है। मैंने उनका कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने सेम टू सेम वही बताया जो सारी बातें मेरे को चांदनी जी ने बताई। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये मेरा सेकंड स्टेज चल रहा है। तो वो भी मैंने फेस किया, 2 महीने तक मैंने मेडिटेट किया, लेकिन मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि मेडिटेशन हो ही नहीं रहा है और मेरे ब्रेन के अंदर लॉट्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। तो अभी ये स्टेज पे आ गया कि वो स्टेज भी मेरा खत्म हो गया, ऐसा बोलूँ तो मैं चलेगा। और अभी का जो मेरा स्टेज चल रहा है, वो बहुत ईज़ी, कि मैंने हो सके तो जो मेरा मन था वो स्थिर नहीं था, उसको काफ़ी अंश पे मैंने स्थिर कर लिया है। तो जो थॉट्स आ रहे थे, वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, या तो फिर ना के बराबर बोल सकता हूँ। तो बहुत सारे लाइफ़ में क्वेश्चन्स तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन हमको हर एक सिचुएशन में उसमें से कुछ नया-नया सीखना है और आगे बढ़ता चले जाना है। राइट, राइट, वेरी ट्रू। तो भाविक भाई ने जो सिचुएशन बताई, वो सिचुएशन हम में से किसी के भी साथ आ सकती है कि जब हम मेडिटेशन की जर्नी शुरू करते हैं, तब हमें अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हम डीप मेडिटेशन ट्रांस का अनुभव कर सकते हैं और फिर कुछ समय के बाद हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं और मेडिटेशन लग ही नहीं रहा है। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेडिटेशन तो लग ही नहीं रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं ये 1 घंटा और कुछ कर लूँ, घर के कहीं काम कर लूँ, जॉब कर लूँ। तो एक बात आई वांट टू क्लैरिफाई राइट नाउ फॉर ऑल ऑफ अस कि मेडिटेशन में ऐसा है, जिस सेकंड आप मेडिटेशन की पोजीशन लेते हो और आँख बंद करते हो, तब से लेके जब आप अपने हाथ खोल के अपनी आँखों पे रखते हो,
वो जो ड्यूरेशन है, वो जो समय है, उस समय के बीच आपको थॉट्स आए या ना आए, आपको एक्सपीरियंसेस हो या ना हो, आपको ट्रांस का अनुभव हो या ना हो, पर उतना समय आपकी मेडिटेशन मिनट्स आपके सोल के मेडिटेशन अकाउंट में जमा हो जाते हैं। विच मीन्स के इवन दो पूरा समय आपको थॉट्स आए, फिर भी वो समय एनर्जी उसका काम आपके शरीर पर, आपके मन पर करती है। और भगवान जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, उसमें इतनी मिनट हमारी मेडिटेशन में ही काउंट होती है। तो जरूरी नहीं कि हमें थॉट्स आते हैं तो हमें मेडिटेशन नहीं हुआ तो हमें छोड़ देना चाहिए, या हमें अपसेट हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे तो मेडिटेशन लगता ही नहीं है। हमें अपना काम डेडिकेशन से करते रहना है, अपना मेडिटेशन की जर्नी को कंटिन्यू करना है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि कर्म कर, फल की आशा मत रख। तो हमें इंटेंशन हमारा प्योर है कि मुझे मेडिटेशन में बैठना है, तो हम उतनी मिनट्स मेडिटेशन को देते हैं। फिर उसमें फल क्या मिले क्या नहीं वो चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारा प्योर इंटेंशन देख के हमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स डेफिनेटली देंगे। राइट? तो भाविक भाई ने जो कंटिन्यू किया, इवन दो उनको 2 महीने कंटिन्यूअस ऐसा हुआ कि मेडिटेशन नहीं लगता है, थॉट्स आते हैं, फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया, उसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिला, वो अभी हमें जानने को मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भाविक भाई कि आपने मेडिटेशन से कौन कौन से आपको बेनिफिट्स हुए, अब तक जितने भी बेनिफिट्स आपको एक्सपीरियंस हुए हो वो शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स में तो सबसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी जो रहती थी वो खत्म हो गई। एक डर सा बना रहता था, वो खत्म हो गया। बॉडी में पहले से जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसमें भी हल्कापन लगने लगा। और लेटेस्ट में तो अभी सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि लास्ट वीक मैंने कुछ रिपोर्ट्स करवाए थे, मेरे डॉक्टर्स ने बोले थे तो मैंने एमआरआई करवाया और सीटी स्कैन करवाया। तो एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों मेरा पॉजिटिव आया और उसमें मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे सारे सिम्पटम्स भी वही दिखा रहे थे और मेरे डॉक्टर्स ने बोल दिए थे कि 99.9% आपको कैंसर हुए 2 महीने हो गए हैं। तो ये एक सिचुएशन आई मेरे सामने और फिर मैंने दूसरे दिन मेरे को रिपोर्ट करवाना था, तो जिसमें मेरे को पता चले कि ये जो सिचुएशन है वो कौन से स्टेज पे है। ऐसी एक सिचुएशन अभी लेटेस्ट मेरे सामने आई। तो मेडिटेशन का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने ये सिचुएशन मेरे सामने आई, तो मैं एकदम साइलेंट ही रहा। उसका कोई रिस्पॉन्स मैंने नहीं दिया। जैसे अभी मैं नॉर्मल आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने वही नॉर्मल पोज़ीशन में ही वो सिचुएशन को लिया। ना ही कोई टेंशन लिया, ना ही मैं एग्रेसिव हो गया, ना ही मेरे को कोई दुःख हुआ कि मेरे को ये क्यों हो गया। अलावा मैं तो कॉन्फिडेंस में आया कि ऐसा मेरे को हो ही नहीं सकता और होगा तो भी मैं उसमें से बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल जाऊँगा। तो मेरे को तो मेरे माइंड में ये आया ही नहीं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं तो रोज़ मेडिटेट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ये होगा ही नहीं। ऐसा मेरे को एक थॉट्स चल रहा था। तो दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट के लिए गया, तो भी मैं एकदम कॉन्फिडेंस था। डॉक्टर ने भी बोला कि भई थोड़ा थोड़ा डाउट है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट आएगा चेकिंग के बाद, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया फिर भी मैं नॉर्मल ही रहा, मेरे को कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुई मेरी माइंड या बॉडी पे कि भई चलो मेरा ऐसा कुछ रिपोर्ट आया है। और फिर एंड ऑफ द डे जब रिपोर्ट आया, तो एक मिरेकल हो गया कि अनबिलीवेबल डॉक्टर ने बता दिया कि तुमको तो कैंसर है ही नहीं। तो वो
जो मेरे अंदर शक्ति आई, वो कहाँ से आई? वो आज तक मेरे को पता नहीं चला है। क्योंकि किसी की कोई भी बंदा ऐसा नहीं है लाइफ में कि जिसको डॉक्टर्स और रिपोर्ट्स सामने से बोल दे कि भई तुमको कैंसर है और वो नॉर्मल पोज़ीशन में बैठे या एन्जॉय करे लाइफ को। मैंने उस जब मेरे को पता चला तो भी मैंने लाइफ को एन्जॉय की। अ, मेरी वाइफ़ और मेरा बेटा दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मैंने सबसे पहले उनको शांत किया और बोला कि किसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को होगा ही नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और फिर रात को मैंने उन दोनों को आइसक्रीम खिलाया और फिर सो गए और बताया कि सुबह जाएँगे हम रिपोर्ट करवाने, कुछ नहीं होगा। और वैसा ही हुआ और वैसा ही हुआ। तो ये एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस मेडिटेशन का जो मेरे को मिला बेनिफिट, इट्स अ ग्रेट एंड ग्रेट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ़ का। तो जो 2 महीने आपको कांस्टेंट विचार आ रहे थे, फिर भी आप मेडिटेशन कर रहे थे, व्हिच मीन्स के मेडिटेशन तो उसका काम कर ही रहा था, भले ही विचार आ रहे थे, राइट? तो एनर्जी तो उसका काम कर ही रही थी, राइट? तो आज 5 महीनों से आप मेडिटेशन में हैं, तो आपने मेडिटेशन शुरू किया तब से आज तक जीवन के दृष्टिकोण में क्या फ़र्क आया है? पहले आप लाइफ़ को कैसे देखते थे और आज आप लाइफ़ को कैसे देखते हैं? हर एक के लाइफ़ में एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। तो उस टाइम में स्टेबल रखना मैं सीखा, जैसे कि अभी मैंने कंडीशन बताई। तो मेडिटेशन का सबसे पहला तो यही बेनिफिट हुआ कि आप किसी भी सिचुएशन को शांति से फेस कर सकते हो। उसको चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आप स्टेबल रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे और उसी का रिज़ल्ट मेरे को मिला, सबके सामने है, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ़ है, तो लाइफ़ का दूसरा नाम प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे, एक खत्म होगा, दूसरा क्रिएट हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा क्रिएट हो जाएगा। तो हर एक सिचुएशन में आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है और ये आपको मेडिटेशन से ही मिलेगा। अगर इसका सपोर्ट है तो आपके अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएँगे वो बहुत अच्छी तरीके से आप फेस कर सकोगे और उसमें से फेस तो करना ही है, लेकिन उसमें से पॉजिटिवली आप बाहर आ जाओगे। तो यही है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है ऑलमोस्ट लाइफ का। राइट। तो आज आप मेडिटेशन स्प्रेड करने के लिए, लोगों में इसकी अवेयरनेस लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो सबसे पहले तो आप स्प्रेड तभी कर सकते हो जब आप पहले खुद मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। फिर आपको उसके एक्सपीरियंसेस होंगे, तब जाके आप किसी को बता पाओगे। तो जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं या सुन रहे हैं मेरे को, तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट कि आप पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, उसका एक्सपीरियंसेस करो। अगर अगर आप तो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, उन लोगों को आप बताओ इसके बारे में, सिखाओ और उसको स्प्रेड करो। और अगर किसी एक बंदे की भी लाइफ अगर आप चेंज कर लेते हो, तो उसकी तो लाइफ चेंज होगी ही होगी, लेकिन आपकी भी लाइफ उस लेवल पे चले जाएगी और इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे कि जो पूरी लाइफ में हम उसके सामने पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो ब्लेसिंग हम कमाते हैं। दैट्स इट। तो मेरे संसर्ग में भी जितने भी लोग आते हैं, मेरा खुद का भी ट्यूशन का काम है इंडिया में। तो मेरे दिन में जितने भी बच्चे मेरे घर पे आते हैं, तो अभी उनको भी 1-1 मिनट करके ध्यान करना शुरू करवाया है और दूसरे भी जितने लोग मिलते हैं, उन लोगों को मैं बताता हूँ। तो इस तरह से स्प्रेड करो, तो लोग आपको पूछने आएँगे कि भई आगे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया है, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपके पास उसका आंसर नहीं है, तो आप अपने आगे चांदनी जी हैं, उनको पूछो, उनको पता नहीं है, तो वो उनके जो मास्टर्स हैं, उनको पूछेंगे। तो सबका नॉलेज बढ़ेगा, सबका ग्रोथ होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि ग्रोथ यानी पैसा, अभी अभी की लाइफ में वैसा ही रहा है। लेकिन अकेले पैसे का ग्रोथ क्या चाहिए जब तक मेंटल शांति हमारे पास नहीं है। एंड ऑफ द डे हम पूरे सुबह से लेके शाम तक जो भी करते हैं, वो हमारी मेंटल पीस के लिए करते हैं। तो मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच भाविक भाई फॉर योर टाइम
अब आप में से किसी को भी भाविक भाई के लिए या मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अपना कोई एक्सपीरियंस भाविक भाई के साथ शेयर करना हो, इवन लाइक स्मॉल एक्सपीरियंस कि बिफोर मेडिटेशन आई वाज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लाइक एजिटेटेड थिंकिंग, और अब मुझे पीस ऑफ माइंड मिला है, अच्छे से आई कैन स्लीप पीसफुली। छोटे से छोटा एक्सपीरियंस हो तो भी यू कैन शेयर। जैसे आज भाविक भाई के साथ बात करके हम सबको इंस्पिरेशन मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। ये हमारा वीडियो कई लोगों के पास जाएगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो जब आप अपनी वाणी, अपने वॉइस बॉक्स को खोलेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, तो आप भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो ये भी एक भगवान का ही काम है। तो आप भी, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। भाविक भाई और 1 मिनट के लिए हमारे साथ हैं। અને ભાવિકભાઈ को सैटरडे मॉर्निंग राइट? यस। थैंक यू। एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा, जो राइट। मैंने सीखा है तो आपसे ही सीखा है, कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मेडिटेशन में आते हो तो सबसे पहले एक समर्पण की भावना से आना, फुल डेडिकेशन रखना, मेडिटेशन में कंटिन्यूटी रखना और ट्रस्ट रखना और टाइम देना। बस ये 4 चीज़ अगर आपने अपना ली, तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन डेफ़िनेटली मिलेगा और मिलेगा। ये 4 चीज़ पकड़ के चलना। या तो जब आपने ये बात बोली तो मुझे भी एक अच्छी बात याद आई कि जैसे हम सबको सेलिब्रिटीज का बहुत क्रेज होता है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स। हमें ऐसा होता है जिनके भी हम फैन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मैं कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा। इवन तो आपको पैसे खर्च करने हो, उनके टाइम पे आपको पहुंचना हो, बात शायद करने को भी ना मिले, फिर भी हम अपने सेलिब्रिटीज को मिलने के लिए कितने क्रेजी हो जाते हैं, राइट? तो भगवान के जो पूरी सृष्टि का सर्जन करता है, राइट, तो वो तो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। उनके साथ एवरी डे वन ऑन वन पर्सनल मीटिंग विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, विदाउट मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, आप अपने टाइम पे कर सकते हो। तो भगवान तो विश्व का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, जिनके हम सब फैन हैं, आई एम श्योर। इसीलिए हम सब मेडिटेशन में आए हैं। अगर हम भगवान के फैन नहीं होते तो हम कैसे मेडिटेशन में आते, राइट? तो इसलिए मेडिटेशन में हमें किसी की अपॉइंटमेंट लेनी नहीं है, कोई पैसे खर्च करने नहीं है, और हमें विश्व के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के पास एवरी सिंगल डे पर्सनल मीटिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो व्हाई नॉट, राइट? या तो थैंक यू ऑल। लास्ट Thank ऑप्शन, you. एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? Yeah, actually, I can share something, Chandni, and thank you, Bhavik Bhai. So similar to you, I came across with Chandni. I mean, I know her, but we never came into that closely before, right? So એટલે पहले भी मुझे भी I was very negative. Negative means कि काफी problems सभी, जैसे आपने बताया कि सभी की लाइफ में problems होते हैं, right? So I was going through some tough time, and I came across with Chandni. અને चांदनी जैसे मुझे बताया कि मेडिटेशन में जाने के बाद क्या होता है, एंड आई स्टार्टेड दैट। फिर भी मुझे वो मेडिटेशन का वो आ नहीं रहा था, जैसे आप बताया थे कि आई वाज गोइंग थ्रू थॉट्स इन हुँ, मेडिटेशन, राइट? सो अभी आई थिंक 2 weeks ago I called her again. I'm like, I'm still getting those kind of thoughts again, and she told me to just do 30 minutes every day. And I started, actually, Chandni, thank you, I started early in the morning and working so good. Awesome. So thank you, thanks to you. And it it makes such a different કે તમારા પોતાના અંદરથી પણ તમને બહુ જ સારું લાગે છે, અંદરથી અંદર તમે you feel good. 100%. like કોઈ આપણી પાસે કંઈક જે પણ આપણે વિચારતા હોય થવાનું તો છે જ, પણ તમને અંદરથી શાંતિથી સૂઈ શકશો, તમને શાંતિથી લાઈક તમને થોટ્સ સારા આવશે,
And I can feel all that right now. I mean, it's always problem to avana છે, પણ I know how to pass through those. Like તમારે કેવી રીતે નીકળવું એમાં બહાર એનો રસ્તો મળી જશે, which is thank you, Chandni. Positivity and emotional courage. Very Yes, nice. thank you. Thank you so much for sharing, Jiggy Ben. અને બીજું હતું કે મારા જે જ્યારે એની સાથે હું મળી ત્યારે એક એવો કેટલા 4 વર્ષથી એ પ્રોબ્લેમમાં હું બેટલ થતી હતી. એ પ્રોબ્લેમ મને ચાંદનીએ વાત એ આખું તો કહી નહીં શકું કે શું પ્રોબ્લેમ હતો, પણ એનાથી મને બહાર નીકળી શકી. એ 4 વર્ષથી પ્રોબ્લેમમાં હું ફસાઈ હતી કે જે મારા ક્લોઝ હતા, એના પ્રોબ્લેમ્સ હતા, એમાં હું ફસાઈ હતી. એમાંથી હું બહાર નીકળી શકી કે મને ચાંદનીએ જે એને ગાઈડ આપ્યું કે આ રીતનું તમે કરો, અને એ પ્રમાણે હું કરતી ગઈ અને એમાંથી હું બહાર નીકળી ગઈ. એટલે it works. It works. If you ભગવાનની continue that, શક્તિ, it works. yes, 100%. Spiritual path ઉપર આપણે, oh I'm sorry, we are in Hindi mode. स्पिरिचुअल पाथ पे हम सच्चाई और पॉजिटिविटी के पाथ को कंटिन्यू करते हैं. एज लॉन्ग एज हम इंटरनल इमोशनल पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करते हैं तो जीवन के सारे प्रश्न का जवाब वही हमें मिल जाता है. तो थैंक यू जिगी बेन फॉर यू. इट्स ऑल योर एफर्ट फॉर ट्राइंग. आई मीन आई कैन जस्ट No, से but few thank you. sentences. You are unconditionally doing all that, and આટલો time કોણ આપી શકે કોઈને, right? And you doing that to making other people's life better. So thank you for that. Thanks to universe for making me the instrument. Okay. Pranshi, can I put you on the spotlight? Pranshi is the youngest member of our group. Pranshi, can you say a few words about your experiences or anything, beta? Are you there or are you sleeping, Pranshi? ना छे 1 मिनट आओ. Pranshi ne kehje Smita ke anytime it's Chandni auntie's session, she has to be prepared. Bhavik bhi, Pranshi is 11 years old and Okay. she is the youngest member of our group. Fine. Hello. Hi Pranshi, welcome beta. Can you share some of your experiences? Pranshi, आपको हिंदी आती है? Yeah, तो हिंदी में बोलो please. Pranshi, are you? Yeah, go ahead. एक सेशन में चांदनी आंटी ने सिखाया था स्पिरिट गाइड्स, और फिर मैंने ट्राई किया और फिर मैंने पूछा कि अगर आज मुझे एक ऑरेंज या ब्लू बटरफ्लाई दिखनी चाहिए, तो फिर मैं उस दिन में वाटर कर रही थी ना गार्डन में, तो फिर मैंने सपने दिखा एक orange butterfly like flew past me, right past me, and yeah, then it was just very cool, and then I came back. Right. So spirit guides are true, angels are true, और spirit guides और angel हमें कभी भी हमें कोई भी काम में help कर सकते हैं. So Pranshi, you can invite them anytime you're stuck with anything, okay? Yeah. Okay, thank you everybody. Anybody has any questions? Thank you. Okay, तो कल सैटरडे संडे है तो हम मंडे को मिलेंगे. तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम and I will see you all Monday. Bye. Good night. Jai Shri Good night. Krishna. Jai Shri Krishna.